हेलो बच्चों, लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन देगा अरेंज द स्टेप्स ऑफ अ मसल कंट्रैक्शन इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जब मसल कंट्रैक्शन होती है तो क्या सीक्वेंस देखने को मिलता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अबाउट द मसल कंट्रैक्शन। ठीक है, हमारे मसल्स में जो हैं वो, या फिर हम कह सकें इस चीज़ को हम इस तरह से लिखते हैं, न्यूरल कंट्रोल ऑफ मसल कंट्रैक्शन, राइट। न्यूरल कंट्रोल ऑफ मसल कंट्रैक्शन, यानी मसल की कंट्रैक्शन जो है हमारा नर्वस सिस्टम किस तरह से कंट्रोल करता है। सो अगर हम इस तरह से इस स्ट्रक्चर को देखें, राइट, ये जो है हमारे पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अब हमें पता है हमारा जो मसल है, ओके, हमारा जो मसल है उसकी फंक्शनल यूनिट होती है हमारे पास सार्कोमियर। अब सार्कोमियर में हमारे पास जो उसका साइटोप्लाज्म होता है हम उसे कहते हैं सार्कोलेमा, राइट। सार्कोलेमा होता है एंड हमारे पास यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जहाँ पे स्टोरेज ऑफ कैल्शियम होती है, राइट। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें ध्यान से इस तरह से, सो हमारे पास इस तरह से हमारा न्यूरल कंट्रोल की हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे सिग्नल आता है। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, नर्व सिग्नल आएगा। ये जो नर्व सिग्नल है जब हमारी एंड पे पहुंचता है, ठीक है, जो साइनेप्टिक नर्व्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वहां से रिलीज होकर हमारी मोटर एंड ब्रेन तक जाता है। उसके बाद हम ये चीज देखते हैं कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, राइट। एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट होगा। उसके बाद हमारा जो ये मसल्स होते हैं इनमें प्रेजेंट होते हैं इस तरह से वेसिकल्स। इन वेसिकल्स के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूरोट्रांसमीटर, एंड ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है एक केमिकल होता है, एंड इस केस में मसल्स के केस में वो केमिकल है हमारे पास एसिटाइल कोलिन। ठीक है, अब जब यहाँ पे हमारे पास सिग्नल पहुंच गया तब क्या होता है, हमारा जो कैल्शियम आयन है वो रिलीज होता है। इस वजह से हम देखते हैं ये जो वेसिकल्स हैं ये आपस में कोलाइड करते हैं, एंड कोलाइड करने के बाद यहाँ से जो ये जो क्लेफ्ट है, इस क्लेफ्ट में ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज किया जाता है, एंड फिर ये यहाँ जाके बाइंड करता है, जो कि हमारे पोस्ट साइनेप्टिक, ये हमारे पास क्या है, दिस इज पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में जाके जो है वो अटैच करते हैं। इस तरह से सिग्नल जो है वो पास ऑन होता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ होती है दैट इज सिग्नल रीचेज द मोटर एंड प्लेट, फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। उसके बाद क्या रिलीज होगा हमारे पास कैल्शियम का इन सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म का जो उसके बाद ये बाइंड करता है हमारे ट्रोपोनिन पे। ट्रोपोनिन पे बाइंड करने के बाद यहाँ पे क्रॉसिंग होती है। अब ट्रोपोनिन का अगर हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखें, सो ट्रोपोनिन की बात ऐसी होती है, हमारा एक्टिन प्रेजेंट होता है एंड मायोसिन, दो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं। अब एक्टिन पे जो हमारे पास एक्टिव साइट होती है जिसपे कि मायोसिन आके बाइंड करेगा, उस पे प्रेजेंट होता है ट्रोपोनिन। और जब ये कैल्शियम इसके साथ बाइंड करेगा, जब इसके साथ कैल्शियम बाइंड करता है तो ये ट्रोपोनिन जो है वो शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, ये क्या कर गया, यहाँ से शिफ्ट कर गया, एंड शिफ्ट करने की वजह से हमारा जो ये मायोसिन है वो यहाँ जाके अटैच होता है। तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ बन जाता है क्रॉस ब्रिज। सो इस तरह से ये काम करता है। सो हमारा जो ऑप्शन है वो है CBEAD। सो ऑप्शन बी इज राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। थैंक यू।